Good morning, students. Today we will discuss about the integration using trigonometric identities. तो trigonometric identities का यूज़ करके हम किस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दो। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन लिखे, cos स्क्वायर एक्स, sin 2x cos 3x और sin क्यूब एक्स। मीन्स दैट अगर साइन या कोस, देखो ध्यान रखना, अगर साइन या कोस, साइन एक्स या फिर कोस एक्स की अगर पावर आपकी इवन या ओड नंबर होती है, इवन या ओड नंबर अगर होती है, तो वो क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे, यहाँ पे पावर आएगी, ठीक है, किस तरह से वो क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ओड के लिए, ठीक है ना, कि अगर ओड होती है यहाँ पे पावर, सपोज दैट साइन की पावर आ गई हमारी 7x आ गई, ठीक है, साइन की पावर 7x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें कोई टफ काम नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, एक साइन अलग निकालना और साइन स्क्वायर एक्स अलग निकालना, साइन की पावर 6x अलग निकाल देना है और इंटू साइन एक्स निकाल देना है अलग, ठीक है। अब इस साइन की पावर 6x को, भी ये तो है, हम स्क्वायर तो जरूर बना सकते हैं, यानी कि कुछ भी हो, अगर 8 है या 10 है तो हम इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स की जितनी पावर चढ़ती होंगी वो चढ़ा देना आप, यानी कि यहाँ पे 6 है तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर चढ़ गई 3, ठीक है, यानी क्यूब हो गया इसका, इंटू साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी बहुत है। तो ध्यान रखना साइन स्क्वायर एक्स ही बनाना है। अगर सपोज दैट यहाँ पे 10 पावर होती 10, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की पावर लिख देते 5, टोटल पावर 5, ठीक है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स को लिखना है आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और टोटल पावर जो थी वो क्यूब ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, बस यहाँ तक आपको करके छोड़ना है। हर क्वेश्चन, जितने भी पावर ओड के क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही करने। उसके बाद आपको कोस एक्स को टी पुट कर देना है। कोस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स इजकल टू आ जाएगा माइनस डी टी। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब और यहाँ पे माइनस डी टी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब इंटू डी टी। अब आपको ये यहाँ पे होल क्यूब मिलेगा या होल की पावर 4 मिलेगा या होल की पावर 5 मिलेगा, कुछ भी, उसका एक्सपेंशन कर देना बाइनोमियल थ्योरम अगर ज़्यादा बड़ी पावर है, अदरवाइज डायरेक्टली आपके पास एक्सपेंशन होता ही है। होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला खोल दूंगा मैं, तो यहाँ पे तो माइनस, ये फॉर्मूला खोल दूंगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू बी यानी कि टी स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला खोल रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे मैं पावर लिख दिए बी क्यूब, ठीक है। और इंटीग्रेशन का साइन है ये हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डी टी माइनस यहाँ पे 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t टू द पावर 4 और माइनस टी टू द पावर 6। तो ये हमारा इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो गया पूरा एक्सपेंशन, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आप चाहे तो इस माइनस को अंदर ले सकते हैं, तो आ जाएगा टी टू द पावर 6 पॉजिटिव माइनस 3t पावर 4 और प्लस 3t स्क्वायर और माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं इस तरीके से dt, बाकी आप लोग खुद ही कर लेंगे इसको। टी की पावर 6 का जो इंटीग्रेशन होगा हो जाएगा टी की पावर 7/7 माइनस टी टू द पावर 5/5 प्लस 3 टी टू द पावर 3/3, दैट इज दिस 3 कैंसिल हो गया, माइनस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख देंगे आप लोग साइन कोस एक्स, ठीक है। तो ये कोस क्यूब एक्स अपॉन कोस की पावर 7x/7 है ना। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ओड वाले जितने भी थे मैंने आपको बता दिया, ओड वाले किस तरह से आपको करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इवन अगर पावर हो, इवन पावर यानी कि साइन से स्टार्ट करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, साइन की पावर 4 भी हो सकती है,
साइन की पावर 6 भी हो सकती है, ठीक है, और साइन की पावर 8 भी हो सकती है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को कैसे करना, ध्यान रखना, हमारा एक फॉर्मूला होता है cos 2x इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो कहीं भी आपको साइन स्क्वायर एक्स मिले या कोस स्क्वायर एक्स मिले तो साइन स्क्वायर एक्स को आपको लिखना है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, और अगर कोस स्क्वायर एक्स आ गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ये रफ कर देता हूँ, तो मैं लिखूँगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो इसलिए लिख दूँगा 1 माइनस कोस 2x dx, और जो अपॉन का 2 है वो बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो, 1 का हो जाएगा x, कोस 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, और फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 2 वो अपॉन में आ जाएगा, और प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए, तो साइन स्क्वायर एक्स का तो मैंने बता दिया आपको। कोस साइन टू दी पावर 4x का अगर आपके पास आ गया तो साइन की पावर 4x का कैसे करना है, आपको इसे लिखना साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx है, और साइन स्क्वायर एक्स को वही लिखना है 1 माइनस कोस 2x, ठीक है, का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर भी अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगा 4 बन के, यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, 1 माइनस कोस 2x। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग लगा देंगे, तो क्वेश्चन जो बन जाएगा, यानी कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए मैं बारी बारी से कर देता हूँ, थोड़ा मुझे बोर्ड पे जगह ज़्यादा मिल जाएगी। यहाँ पे था साइन की पावर 4x dx, तो मैंने इसको क्या लिखा, इसको लिखा मैंने 1 माइनस सॉरी इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, और इसको फिर लिखा मैंने 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो जो अपॉन 2 है वो 1/4 बन के बाहर आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें 1/4 इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, क्या आ जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस 2x और प्लस कोस स्क्वायर 2x, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x पंगा क्रिएट करेगा, तो मैं अब देखो यहाँ पे कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ कोस 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लूँ, कोस स्क्वायर x की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ कोस स्क्वायर x की, तो वो आ जाएगी 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है। तो लेकिन अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x ना हो के 2x हो, तो यहाँ 2x होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4, इंटीग्रेशन का साइन है, 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2, ठीक है, और ये फाइनली dx। अब आई थिंक इसका इंटीग्रेशन करना इजी हो गया आपके लिए, 1/4, 1 का हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा हमारा और 2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस यहाँ पे इसका कैसा हो जाएगा 1 का फिर से वही हो जाएगा इंटीग्रेशन x, कोस 4x का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4, और टोटल अपॉन में 2 भी है और प्लस सी। तो बाकी आपकी कैलकुलेशन है, 2 से 2 कैंसिल करके यहाँ पे इस 2 को अपॉन में लेके सबके, है ना, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा x माइनस साइन 2x प्लस यहाँ पे x/2 आ जाएगा है, और ये साइन 4x अपॉन 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 8 हो जाएंगे, फिर फाइनली 1/4 की मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक है। तो ये साइन 4x का मैंने आपको बता दिया। अगर साइन 6x आ जाता है, यानी कि यही मेथड है, आपको कन्वर्ट करना है छोटी छोटी पावर में। हमने पहले 4 पावर को 2 में कन्वर्ट किया, 2 को फिर 1 पावर में कन्वर्ट किया, चाहे भले ही एंगल हमारा बढ़ता रहे, x से 2x हो जाए, 2x से 4x हो जाए, 4x से 8x हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे साइन की पावर 6x dx। इसका कैसे करेंगे आप, इसको लिखोगे साइन स्क्वायर x का होल क्यूब dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, वही 1 माइनस कोस 2x का होल क्यूब करोगे, और जो अपॉन 2 है
वो 1/8 बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। अब इसको होल क्यूब खोलो आप, तो क्या होता है होल क्यूब, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 cos 2x, फिर प्लस 3 cos स्क्वायर 2x, खोलना आप यही आएगा, ठीक है, और माइनस cos क्यूब 2x, ठीक है, इस तरीके से dx, ठीक। इसके बाद 1/8 ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3 cos 2x, जिनका इंटीग्रेशन बड़े इजीली हो जाएगा उनको छेड़ना नहीं है, प्लस 3 cos स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था आपको 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अब cos क्यूब x को क्या लिखेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो cos क्यूब x का मैं बताता हूँ। cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, आपको पता ही होगा यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप cos क्यूब x की अगर वैल्यू निकालते हो तो ये आ जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। तो बस आपको cos क्यूब x को यही लिखना है, यानी cos क्यूब x की वैल्यू cos 3x के फॉर्मूले से निकाल के रखनी है। ऐसे ही साइन क्यूब x कहीं भी मिल गया आपको, तो साइन क्यूब x की वैल्यू साइन 3x के फॉर्मूले से निकाल के आपको रखनी है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 लास्ट वाली टर्म को, तो माइनस ब्रैकेट में लिखता हूँ 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। आई थिंक अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, अब इंटीग्रेशन में इसके कुछ नहीं रहा, लास्ट में dx आ जाएगा, ठीक है। ये बाकी रफ कर देता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ इसका। तो ये आ जाएगा हमारा 1/8, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 3 cos 2x प्लस 3/2 अलग हो गया है, 3/2 की 1 में मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3/2 cos 4x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ये 4 के अलग अलग अपॉन कर दो, 3/4 cos x और ये माइनस प्लस माइनस 1/4 cos 3x। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/8 यहाँ पे 1 का हो जाएगा x माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos 2x का जो है साइन 2x अपॉन 2, ठीक है। तो 3/2 साइन 2x हो जाएगा प्लस 3/2 का हो जाएगा 3/2x, यहाँ पे 4 आ जाएगा अपॉन में, तो 3/4 2 8 साइन 4x, क्योंकि इसका होता है साइन 4x अपॉन 4, माइनस यहाँ पे 3/4 साइन x ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 1/3 आ जाएगा अपॉन में, तो 12 हो जाएंगे, और यहाँ पे साइन 3x और प्लस c लगा देंगे लास्ट में। तो दिस इज आंसर, ठीक है। इस तरह से कितनी भी पावर आपको मिले आपको इस तरह से करते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 22 लिया है फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.3 से, ठीक है, 7.3 एक्सरसाइज से मैंने ये क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, इससे बताने से पहले एक मिनट, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी मुझे बताना है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बताना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इनटू में साइन एंगल और दूसरा एंगल चेंज एंगल आ जाए, यानी साइन एक्स कोस वाई आ जाए इस तरह से, या साइन एक्स छोड़ो साइन ए कोस बी आ जाए, तो आपको इनका करना कैसे है, आपको यहाँ पे साइन एक 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 साइन 2x कोस 3x, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला खोल देना है। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कोस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे खोल देंगे 1/2 साइन 2x प्लस 3x प्लस साइन 2x माइनस 3x, ठीक है। तो ये फाइनली आ जाएगा हमारा 1/2
साइन 5x आएगा, और यहाँ पे 2x में से 3x को माइनस करके माइनस एक्स आएगा, और साइन माइनस एक्स का माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आप लोग कर ही सकते हो। साइन 5x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -6 5x/5, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा पॉजिटिव cos x। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का कैसे करना है। यहाँ पे x माइनस ए है और यहाँ पे x माइनस बी है। तो मैं न्यूमरेटर में, यानी कि आपको इस तरह से करना है, मैं न्यूमरेटर में x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख रहा हूँ, यानी कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दी मैंने x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी से। ठीक है, इस तरह से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अब आप कहोगे सर ये तो x x कैंसिल होके, चलो ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस करूँगा ना x ए माइनस एक्स माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऊपर तो b माइनस ए फालतू आ गया, तो मैं क्या करूँगा, b माइनस ए से डिवाइड कर दूंगा, अब भी 1 ही बचेगा। लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है x माइनस ए ना लेके साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करनी है, और डिवाइड भी साइन ए माइनस बी से। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों किया, अभी मैंने आपको बताया था, कि x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करने पे क्या बचता है, b माइनस ए बचता है। ठीक है, या फिर x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए करने से क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। ठीक है, a माइनस बी। और अगर मैं यहाँ पे साइन लगा देता हूँ तो यहाँ भी साइन a माइनस बी हो जाएगा। तो मैं मेन चीज़ है कि साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब है कि मैं इसको ये लिखूँगा साइन ए एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, उससे क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी, यानी साइन कैपिटल ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला मैं खोल दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसी तरह से होगा क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से होगा आगे। नेक्स्ट यहाँ पे dx हो गया। अब यहाँ पे मैं 1 साइन ए माइनस बी है तो एज इट इज रहेगा, इसको लिखता हूँ साइन एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए, लिख सकता हूँ ना, अभी मैंने बताया था लिखने के लिए। और अपॉन में चल ही रहा है कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे dx लिख देता हूँ। तो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, ये कुछ गलत लिख दिया, ये गलत लिखा, साइन फालतू है, साइन एक्स माइनस बी माइनस साइन है। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला खोल देता हूँ। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं खोल देता हूँ, यहाँ पे खोल रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, ये जगह साइन एक्स माइनस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, और अपॉन में आ गया हमारा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब यहाँ अलग अलग अपॉन जब करूँगा, अलग अलग अपॉन कर देंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म को जब डिवाइड करूँगा तो कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस बी कट जाएगा, एक्स माइनस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी। तो टेन एक्स माइनस बी यहाँ पे बचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे टेन एक्स माइनस ए बचेगा। ठीक है, फाइनली आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के लिए मैंने बता दिया, अगर एक्स की जगह पे एक्स प्लस माइनस कुछ भी कॉन्स्टेंट हो, हम डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लोग सेक एक्स होता है, क्या होता है, लोग सेक एक्स। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लोग सेक एक्स माइनस बी, और इसको हो जाएगा माइनस लोग सेक एक्स माइनस ए। ठीक है, प्लस सी लोग
m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देंगे आप अपॉन वाली, तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा log sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए और प्लस सी पे चल रहा है। अभी इसको साइन सेक को कोस बना देता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी रेसिप्रोकल करके कोस बना देता हूँ इसका मैं। थोड़ा सा और आंसर में मतलब थोड़ा सा सुधार से हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। बाकी आंसर तो ये भी है a माइनस बी, तो ये जगह लोग कोस x माइनस ए न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा और कोस x माइनस बी डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल करते ही। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ये एक्सरसाइज कर लोगे। ठीक है ना, एक्सरसाइज 7.3 आपको कंप्लीट करनी है। जो भी दिक्कत आएगी वो मेरे से पूछना है आप। लाइव क्लासेस में इसके डाउट मैं ले लूँगा आपके। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।